अभी हमने पार्टनरशिप, साझेदारी की परिभाषा, डेफिनेशन और उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था। अब हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप डीड को हिंदी में क्या बोला जाता है? साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप डीड ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। हम लोग इसको डिटेल में देखते क्या है। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। यह साझेदारों के बीच में एक लिखित समझौता या एक अनुबंध है विच लेज डाउन द म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर। जिसके अंदर साझेदारों के द्वारा जो एक एग्रीमेंट बनाया जाता है उसके अंदर साझेदारों से संबंधित और फर्म से संबंधित लिखी जाने वाली शर्तों का पूर्ण रूप से मेंशन किया जाता है। जैसे साझेदारों के दायित्व क्या होंगे, साझेदारों के अधिकार क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज़ क्या होगी, इन सारी चीज़ों को इसमें मेंशन किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें जो भी शर्तें होती हैं उन सारी शर्तों का इसमें संपूर्ण रूप से उल्लेख किया जाता है। इसमें इसके अंदर सारी शर्तों को मेंशन किया जाता है। ये है आपका पार्टनरशिप डीड। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका पार्टनरशिप डीड। ठीक, तो पार्टनरशिप डीड क्या है? साझेदारों के द्वारा किया गया एक रिटर्न एग्रीमेंट है जिसमें साझेदारों की शर्तों और साझेदारों से संबंधित सारी बातों को इसमें मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसी से रिलेटेड मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली मुख्य बातें कौन कौन सी होती है। हम लोग साझेदारी में लिखी जाने वाली मुख्य बातों की बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन हम लोग मेन बातों की बात करेंगे। तो इसमें पहला ही पॉइंट दिया आपको, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। डीड मस्ट कंटेन द नेम ऑफ द फर्म। पार्टनर कैन कीप एनी नेम बट द नेम शुड नॉट बी सच दैट इट resemble the name of any well-known firm, which may mislead the people. There should also not be any word or phrase in the name which may indicate that the firm is associated with or is supported by central or state government। यानी कि आप अपने फर्म का नाम, आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो रख सकते हो। आप अपने फर्म का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वह नाम किसी दूसरे के फर्म से मिलता हुआ नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे को किसी प्रकार का उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, आपके द्वारा जो नाम रखा गया है वह हमारे किसी भी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एसोसिएट होते हैं उनसे किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट, यानी केंद्रीय सरकार या गवर्नमेंट जो हमारे राज्य सरकारें होती है उसको किसी भी प्रकार से उनका सपोर्ट वाला नाम नहीं होना चाहिए, ताकि उनके नाम से आपको किसी प्रकार का बेनिफिट मिलता हो। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। डीड शुड स्टेट द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। इट शुड आल्सो स्टेट द स्कोप ऑफ बिजनेस, लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल। नेचर एंड स्कोप की बात करते थे, व्यवसाय की प्रकृति और उसका क्षेत्र। आपके द्वारा जिस फर्म के लिए, जिस व्यवसाय के लिए साझेदारी की गई है उस फर्म की प्रकृति क्या होगी, उसमें किस प्रकार के वस्तु का उत्पादन होगा, क्या प्रोडक्शन होगा, उसमें बनाए जाने वाले वस्तु को कहाँ बेचा जाएगा, आपके व्यापार का क्षेत्र क्या रहेगा, इन सारी बातों को भी मेंशन करना जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। इसके अंदर सभी पार्टनरों के फुल नेम एंड उसके एड्रेस को मेंशन किया जाता है। थर्ड होता है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरों के द्वारा जो पार्टनरशिप डीड बनाया गया, जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें इस बात को भी मेंशन किया जाता है कि आपकी जो पार्टनरशिप है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, और या आपका कोई टास्क है तो उसको अचीव करने के बाद ऑटोमेटिकली आप पार्टनरशिप तोड़ देंगे। इन सारी बातों का भी इसमें मेंशन किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट आपका दिया ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पार्टनर। जैसा भी आपको बताया था पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसमें इस बात का मेंशन होता है कि सारे जो पार्टनर होंगे उन लोगों के क्या ड्यूटीज़ होंगे, क्या राइट्स होंगे, क्या अधिकार है उनके। क्लियर। 6 पॉइंट दिया है कैपिटल ऑफ पार्टनर, यानी कि कैपिटल ऑफ पार्टनर में इस बात का मेंशन होता है कि कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा या किसी के द्वारा नहीं लगाया जा रहा है। इन सारी बातों का भी इसके अंदर मेंशन किया जाता है।